कल, आज और कल, हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं। भूतकाल जिसमें हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं है। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुनः ना दोहराई जाए, ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्यों? दूसरी बात है, हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय, भविष्यकाल के विषय। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज ये आरंभ भी हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। बात है, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वो आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल ये सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। जो करना है आज ही आरंभ कीजिए। कि जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी नींव नहीं बनाता, भविष्य काल में इसका सुंदर सा शक्तिशाली सा भवन बनता ही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। काग और कोयल दोनों का रंग श्यामल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है वर्षा की ऋतु में। जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं, अपितु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छुपा होता है। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाएं जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और ही समझें। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने दें, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखें। ये आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। स्वप्न क्या? वो विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं। क्यों? कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए। स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है। ये उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है, और जैसे ही सफलता क्या है वो समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति जिसमें मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता है, और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम और प्राथमिक नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी, किंतु वहां केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी ये सफलता
आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें। ये करेंगे तभी ये सफलता सरल बनकर आपके सामने आएगी और तब मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। समस्याएं, हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं, जाती हैं, और हर एक व्यक्ति समस्या आने के पश्चात उसका हल निकालने में लगा होता है। किंतु जैसे ही समस्याओं का अंत हो जाता है, हम प्रसन्न भी हो जाते हैं और असावधान भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने संपूर्ण रूप से समस्या का अंत कर दिया, किंतु कहीं ना कहीं एक छोटा सा बीज रह जाता है और वो बीज हमारी असावधानी की छाया में बढ़ता जाता है और फिर महासंकट बन के पुनः हम पर आक्रमण करता है। ये संकट किसी भी रूप में आ सकता है, कोई शत्रु हो सकता है हमारे, या कोई महामारी भी हो सकती है। इसलिए सदैव सावधान रहना ही उचित है, क्योंकि असावधान होकर होता क्या है, हमारे सुरक्षा चक्र में एक छेद बन जाता है और हमारा अंत करने वाला बाण उस छेद से होकर हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। तो हर समस्या का अंत कीजिए, जीते, उत्सव भी मनाएं, किंतु सावधान रहकर। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।